Hello everyone. Hope you all are fit and fine. Our today's topic is related to some questions regarding interview. मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन में बताना क्या है. वो अपने बारे में, अपनी फैमिली, हॉबीज़ के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं. ये जो 2 मिनट, ये 3 मिनट का टाइमिंग है ना अपने इंट्रोडक्शन देने का, इसको मैं गोल्डन सेकंड्स बोलती हूँ. क्यों? क्योंकि कुछ ही सेकंड्स हैं जिसमें हमें अपने बारे में उसको ऐसे बता देना है कि वो हमें सिलेक्ट कर ले नेक्स्ट राउंड के लिए, या उसको लगे कि जो उसको रिक्वायरमेंट है ये बंदा उसके साथ मैच करता है. ठीक है, तो आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो हम लोग उस टाइम ध्यान रखेंगे जब हम अपनी इंट्रोडक्शन देंगे. फर्स्टली आई गिव यू एन एग्जांपल. पीपल फ्रेंडली, उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि पीपल फ्रेंडली हो, टीम प्लेयर हो, इनोवेटिव हो या डिफरेंट हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कंटेंट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड या एंगेजिंग हो. ये रिक्वायरमेंट है, बट हमने अपनी इंट्रोडक्शन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. तो वाई दे हायर अस? क्यों हायर करेंगे हमें जब हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर रहे? तो ठीक है, तो हम ये जो 2-3 मिनट है उसमें अपने बारे में वो चीज़ें बताएंगे जिस चीज़ की कंपनी को रिक्वायरमेंट है, और हमें उसका अगर बेसिक भी आता है तो भी हमने बताना है. ठीक है. 90% कैंडिडेट रिजेक्टेड. ट्रुथ है ये, क्योंकि पता ही नहीं होता बोलना क्या है हमने इस क्वेश्चन में, तो रिजेक्ट हो जाते हैं. वाई इज़ दिस क्वेश्चन आस्क? अब आप पूछोगे कि जब हमने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दिया है तो उनको क्या ज़रूरत है ये चीज़ पूछने की? ऐसा कुछ नहीं है. दे वॉन्ट टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल. इम्पॉर्टेंट है ये कम्युनिकेशन, उन्हें चेक करना है आपका कि आपकी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है. सेकेंडली, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. कई बच्चों को, तो स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, इनको पता ही नहीं होता कि पूछना है. बैठने का पोस्चर, सिटिंग पोस्चर उनका इतना बैड होता है, उनको यही नहीं पता हमने कैसे बैठना है. फ़ोन साइलेंट पे नहीं करते, फॉर्मल ड्रेसेस में नहीं होते. तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग इंटरव्यू. और थर्डली, कॉन्फिडेंस लेवल. आप में कितना कॉन्फिडेंस, आप डर तो नहीं रहे हो. टुडे आई विल टेल यू 3 पॉइंट फार्मूला. ये 3 चीज़ें हैं जिससे कि आपको हेल्प होगी ड्यूरिंग इंटरव्यू टू टेल अबाउट योर सेल्फ. ये देखिए, ये गर्ल है, ये इंटरव्यू देने आई है. फ़ोन टेबल पर रख दिया, बैग भी टेबल पर रख दिया. इज़ दिस अ गुड पोस्चर? नो, दिस इज़ वेरी बैड. हम इनफॉर्मल वे में बैठे हैं. फॉर्मली क्या होता है कि बैग अपना साइड पे रखना या अपना फ़ोन साइलेंट पे रखना. दिस इज़ वेरी बैड. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. रन मी थ्रू योर रिज्यूमे. टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे. टॉक इन ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ. अगर किसी भी मेथड से आपको वो पूछते हैं तो ये सारे मेथड, घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये सारे वे हैं किस तरीके से वो आपको पूछते हैं. आंसर हमारा सेम ही होगा. ओके. और ये रिज्यूम नहीं होता, इट्स रिज्यूम में. पहले तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए आपको. स्टार्टिंग विद अ सेंटेंस इंट्रोडक्शन सेइंग हु आर यू. अगर उन्होंने पूछा है हु आर यू, तो इसमें अगर आपको 1-2 सेंटेंस में आंसर देना है तो अपना नेम वगैरह. अगर उन्होंने आपका नेम लिया फिर तो बताने की ज़रूरत नहीं है. तो उसमें आपने क्या बोलना है. सपोज यू आर अ जावा प्रोग्रामर, तो आपने क्या बोलना है. आई एम अ जावा प्रोग्रामर विद 7 year ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशलाइजिंग इन गेम ऐप डेवलपमेंट. उनको ये चीज़ चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है. उनको आपके बारे में जान के कुछ नहीं चाहिए, आपकी नॉलेज के बारे में. सपोज़ अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एक स्टूडेंट ने, तो वो क्या बोलेगा. आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स. जो भी फील्ड है आपकी. आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, सेइंग 3 or 5 सेंटेंस अबाउट योर अचीवमेंट. अब उनको आपकी अचीवमेंट से भी मतलब है, आपने क्या अचीव किया है. सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल. एज एन ESL trainer, I specialized in teaching business English to corporate executive and professionals. तो यहाँ एक पर्सन की बात की गई है जिसने कि बिजनेस इंग्लिश में कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल्स का ट्रेनिंग ली है एज अ ट्रेनर, या टीच करते हैं, वो टीच भी करते हैं.
I have teach many executives from different MNCs and they have become my repeat clients. तो वो यहाँ पे उसने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं कि वो जो उसके क्लाइंट्स हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं और वो ट्रेन भी करते हैं. I also train new recruited trainers to deliver better lectures in their classroom. तो यहाँ बात की है उसने कि जो न्यू ट्रेनर्स भी होते हैं ये उनको भी फॉर बेटर लेक्चर के लिए भी उनको ट्रेन करते हैं. तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल है, सपोज आई एम अ प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोग्रामर विद नॉलेज. अगर कोई कंप्यूटर की फील्ड से है इंजीनियर तो ये कह सकता है विद वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे आपको जो जो लैंग्वेज आती है वो मेंशन कर सकते हो, लाइक जावा, जावा स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्टिंग. एंड ये भी मेंशन कर सकते हो कि अगर आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट किया था, अगर उसमें कोई अचीवमेंट है आपकी उससे रिलेटेड. लाइक माई लास्ट ईयर कॉलेज प्रोजेक्ट वॉज डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप फॉर फूड डिलीवरी दैट आई completed सक्सेसफुली विद अ एक्सीलेंट रिजल्ट. टॉक अबाउट वाई यू नीड दिस जॉब. ये वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये हमारा 3 पॉइंट फॉर्मूला जो है वो आपने अब जैसे फर्स्टली आपने अपने बारे में बताया, सेकेंडली अचीवमेंट्स बताई, अब आपने साथ के साथ मेंशन कर देना है कि वाई दे हायर यू. तो माई कंपनी इज़ बैड, सपोज अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है. आई हेट माई बॉस, ये सब वेरी रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इनको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई करंट जॉब. आपने ये बोलना अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं हैप्पी हूँ उससे. आई एम लुकिंग फॉर मोर प्रोडक्टिव रोल. मतलब मैं अपने स्किल्स से और अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए अपनी ग्रोथ चाहता हूँ, तो मैं इसलिए अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूँ. आई एम क्विक लर्नर, आई एम रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस. अपने बारे में बताओ कि मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ बहुत अच्छे से, मुझे न्यू टास्क लेने बहुत अच्छे लगते हैं. और अगर आप फ्रेशर हो तो आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई शेड्यूल्स एंड ऑलवेज मैनेज माई टाइम एफिशिएंटली. तो अपने बारे में बताओ कि मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ. आई एम बैचलर, आई एम विलिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी दैट विल अलाउ मी माई स्किल्स टू ग्रो. तो ये बताने के लिए कि जैसे आपकी स्किल्स हैं तो मैं ऐसी जॉब की ही तलाश में था, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट से जो मैच करती हो. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, डोंट टॉक अबाउट योर फैमिली. मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक पूछा नहीं जाता. डोंट टॉक अबाउट योर हॉबीज़ के बारे में बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं. जब 2 से 3 मिनट ही हैं तो उसमें हॉबी बताने की क्या ज़रूरत है. और रिज्यूमे की 2 और 3 कॉपीज साथ में होनी चाहिए. अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है. ऑलवेज स्पीक टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है, कुछ फालतू इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी. स्पीक नेचुरली विदाउट फोर्सिंग एक्सेंट. मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट बहुत एक्सेंट वगैरह यूज़ करते हैं. नेचुरल वे में बात करो, कुछ ऐसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. आस्क इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग. आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप दोबारा पूछ सकते हैं. Thank you. This is the first question regarding interviews. Thank you so much.